गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे प्रिजर्वेशन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अभी हमने किया लास्ट 2-3 दिनों में कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलिंग द फूड, खाने को ख़राब करते हैं। अब हम लोग करेंगे कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम अपने खाने को बचा सकते हैं। अगर फूड की स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, जिसकी वजह से उसकी स्मेल ख़राब हो जाती है, उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है और कई बार फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। तो खाने को ख़राब होने से बचाने के लिए डिफरेंट मेथड्स जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले केमिकल मेथड में हम खाने में अलग अलग प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबिस सल्फाइट एट्सेट्रा, ये यूज़ करते हैं जिससे कि हमारा खाना ख़राब नहीं होता। ये हमने देखा है कि स्क्वैश जैम जो है उसमें ऐड किया जाता है। आपका एडिबल ऑयल्स भी यूज़ किए जाते हैं खाने को बचाने के लिए। इसके अलावा आप दूसरा जो सबसे कॉमन मेथड है हम यूज़ करते हैं नमक डाल के। ये हमारे गांव में बहुत पुराने समय से चलता है। हमारी दादी वगैरह कोई सी चीज़ को खाने से अगर सड़ने से बचाना होता है तो उसमें नमक डाल देते हैं। तो नमक से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते। इसके अलावा उसमें चीनी ऐड करके भी, नमक जैसे अचार वगैरह में हम नमक डालते हैं, चीनी जेलीज जैम्स वगैरह में डालते हैं जिससे माइक्रोब ग्रो नहीं कर सकते। इसके अलावा तेल सिरका ऐड करके। और पांचवा सबसे कॉमन मेथड जो है हीट और कोल्ड। आपने देखा होगा किसी चीज़ को ख़राब होने से बचाने के लिए हम उसको या तो उबाल देते हैं या उसको फ्रिज में रख देते हैं। तो हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर दोनों के ऊपर ही माइक्रोब ग्रो नहीं करते हैं। इस तरह से हम बचा सकते हैं अपने खाने को ख़राब होने से। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे पास्चराइजेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पास्चराइजेशन क्या होता है? आप लोगों ने थैली वाला दूध देखा होता है, उसको पास्चराइज्ड मिल्क कहते हैं। इसमें क्या होता है कि दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर गर्म किया जाता है 15 से 30 सेकंड के लिए, और उसके बाद अचानक से उसको बर्फ़ में जमा दिया जाता है। इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बंद हो जाती है। दे आर नॉट किल्ड बट उनकी ग्रोथ बंद हो जाती है। मरते नहीं हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पर उनकी ग्रोथ बंद हो जाती है और इस प्रोसेस को बोलते हैं पास्चराइजेशन। ये सबसे पहले लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया था। तो पास्चराइजेशन से हम अपने खाने को बचा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट मेथड जो है आपका जो है स्टोरेज ऑफ एंड पैकेजिंग। इससे भी हम अपने खाने को बचा सकते हैं। स्टोरेज ऑफ पैकेजिंग में क्या है, हम एयर टाइट कंटेनर्स यूज़ करते हैं जिसमें हवा नहीं आती है। हवा न आने से उसमें माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाते। तो ये आज हम लोगों ने टॉपिक किया, हाउ यू कैन प्रिजर्व योर फूड। आप अपने खाने को कैसे बचा सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारी हवा में सबसे ज़्यादा होता है। नाइट्रोजन हवा में 78% है। नाइट्रोजन पौधों को चाहिए प्रोटीन्स बनाने के लिए, हमें भी चाहिए प्रोटीन्स बनाने के लिए। हम पौधों से लेते हैं लेकिन पौधे इसको हवा में से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। पौधे इसको मिट्टी में से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इसलिए एक नाइट्रोजन साइकिल चलती है जिससे कि नाइट्रोजन हवा से मिट्टी में आती है और बाद में फिर मिट्टी से हवा में चली जाती है। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक हवा में जो नाइट्रोजन है उसको सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, उसको मिट्टी में फिक्स कर देते हैं। ये जो प्रोसेस है हवा में से नाइट्रोजन को लेकर मिट्टी में लेके जाने को, इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इसके अलावा कुछ नाइट्रोजन जब बिजली चमकती है तो हवा से डायरेक्टली वो मिट्टी में आ जाती है। अब उस मिट्टी में से उस नाइट्रोजन को प्लांट्स लेते हैं, प्लांट्स को एनिमल खाते हैं और उससे एनिमल्स को वो नाइट्रोजन मिलती है। इसके बाद जब वो प्लांट और एनिमल मरते हैं
या वो अपना नाइट्रोजिनस वेस्ट यूरिन को रिलीज़ करते हैं, तो वो नाइट्रोजन दोबारा से मिट्टी में चली जाती है। यहाँ मिट्टी में कुछ एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो उस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं और दोबारा से हवा में छोड़ देते हैं। तो ये नाइट्रोजन साइकिल है जो चलती है, हवा से मिट्टी में लेके जाते हैं नाइट्रोजन को और फिर दोबारा से मिट्टी से हवा में लेके जाते हैं। इसे नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। माइक्रोब्स इससे हेल्प करते हैं और नाइट्रोजन बहुत इम्पॉर्टेंट है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, प्लांट एज वेल एज एनिमल के लिए। यहाँ पे हम लोग कुछ वही चीज़ है जो नाइट्रोजन साइकिल वहाँ दिखाई है, वो यहाँ पे आपका लिख कर दिखाया है कि किस तरह से नाइट्रोजन हमारी हवा से पहुँचती है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की जो हमने बात की, ये राइजोबियम होता है जो कि मटर, सोयाबीन, चने वगैरह जो पौधे हैं उनकी जड़ों में ऐसी गांठें होती हैं। इन गांठों के अंदर ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहता है जो कि नाइट्रोजन को हवा से लेकर मिट्टी में डालता है। तो ये जो बैक्टीरिया है राइजोबियम, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है। तो ये सब आपका नाइट्रोजन, ये माइक्रोब्स वेदर दे आर फ्रेंड एंड फो, तो इस चैप्टर में हमने मेनली किया कि किस तरह से माइक्रोब्स हमारे लिए हेल्पफुल हैं। थैंक यू। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, असाइनमेंट्स हम लोग कल करेंगे।